Hello, learners. My name is Yash, and welcome back to SSC Point. In our last session, we had completed concrete nouns and concluded with singular and plural nouns. In today's session, we have to continue with noun numbers. So let's start, guys. So, as you can see on my screen, we are going to start noun numbers. So, noun numbers होते क्या हैं? Noun numbers मतलब when we count noun in numbers. That is simple. अब देखो, noun numbers बताने से पहले I will मेक यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताई थी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की। आई होप यू रिमेंबर। सिंगुलर और प्लूरल नाउन में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ नाउन्स जो कि सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल करने का एक तरीका होता है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इनका एक रूल भी होता है कि जैसे कुछ नाउन में वॉवल होते हैं, कुछ में कॉन्सोनेंट होते हैं, इन द मिडल, इन द एंड, उनको कन्वर्ट करने का इनटू प्लूरल तरीका अलग है, और कुछ में हम एस लगा के भी प्लूरल करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इसका जो रूल होते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं। वो मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। सो आई नो दैट यू ऑलरेडी नो द बेसिक इंग्लिश विच आर और विच हैज बीन टॉट टू यू इन योर स्कूल। अब हम स्टार्ट करेंगे नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल करने का तरीका होता है अलग, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज करने होते हैं। यू कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ देम, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहली कैटेगरी आपके सामने है, ये पहली कैटेगरी है। गिव मी अ मोमेंट। यस। सो नाउन्स विच आर एज सिंगुलर एज प्लूरल, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिस फॉर्म में सिंगुलर होते हैं उसी में ही प्लूरल बनते हैं। यू कैन नॉट यूज एस इन द एंड ऑफ दीज सिंगुलर नाउन्स। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है डियर, जो कि यहाँ पे एक सिंगुलर फॉर्म में है, राइट? सो जिस बच्चे को इसका बात का नहीं पता होगा कि डियर के साथ में आप एस का यूज नहीं कर सकते हो, है ना, या कोई और लेटर का यूज नहीं कर सकते हो, और आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते हो टू मेक इट्स प्लूरल, टू मेक इट्स प्लूरल फॉर्म, तो वो क्या करेगा? एस लगा देगा। तो ये गलत हो गया, है ना? इट हैज बिकम रॉन्ग। तो ये वही नाउन्स हैं जो जैसे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वैसे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आप इसको चेंज नहीं कर सकते टू मेक देम प्लूरल। आई होप यू गॉट टू नो। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटा सा, या डियर का ही ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई सॉ अ डियर, ठीक है? आई सॉ अ डियर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है आस आई सॉ अ डियर, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैंने एक डियर देखा, मैंने एक डियर देखा। यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल ए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल ए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो डियर है वो सिंगुलर फॉर्म में है ना? ये जो डियर है वो सिंगुलर फॉर्म में है। बट इफ आई सॉ, इफ आई सॉ मोर देन वन डियर, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? आई सॉ, सपोज आई एम यूजिंग सम, मैंने कुछ डियर देखे, तो यहाँ पे भी मैं डियर का डियर ही रहने दूंगा। आई कैन नॉट यूज एस। अब यहाँ पे ए के रहने से ये पता लगा था कि ये जो डियर है सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम आई गॉट टू नो ये जो डियर है एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो इफ आई कंक्लूड इट, तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ नाउन्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, हमेशा दिमाग में रखने हैं। और ये कुछ ऐसे नाउन्स है, बहुत कॉमन है। यू विल एवर एवर इन योर लाइफ यू विल सी देम ईदर इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ओके, और यूज भी कर सकते हो। तो ये क्या है? बहुत ही बेसिक नाउन्स है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज, ओके। तो ये मैं एग्जांपल आपको सब बताऊंगा। एंड देखा गया है एसएससी में भी कुछ इनमें से, सभी तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैनी ऑफ देम हैव बीन रिपीटेड इन एसएससी एग्जामिनेशन। तो ये तो मैंने कॉमन लिख दिया, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाउन्स होंगे, सबको याद नहीं किया जा सकता, सबको दिमाग में नहीं रखा जा सकता। बट कुछ कॉमन नाउन्स आई हैव टेकन फ्रॉम माय नोट्स एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। तो ये कुछ आपको नाउन्स हमेशा ध्यान रखने हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो, ओके। सो डियर का डियर रहता है, शीप का शीप रहता है, सामन,
सामन रहता है। अच्छा, ये बता देता हूँ क्या है, ये एक तरह की फिश होती है। देयर आर मैनी वैराइटीज ऑफ फिश। अब कुछ लोग बच्चे बोलते होंगे कि ये जो फिश है इसका फिश ही क्यों है? कुछ बच्चों ने देखा होगा, एक वर्ड होता है, ठीक है, फिशेस, ठीक है, फिशेस आपने देखा होगा, कहीं बुक में पढ़ा होगा, तो उनको थोड़ा डाउट होगा। फिश का फिशेस तो मैंने देखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिश का फिश ही क्यों कर रखा है? क्योंकि ये जो फिशेस होता है ना, ये जो प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश होती है, उसका मतलब हो जाता है वैराइटीज ऑफ फिश या काइंड्स ऑफ फिश, ठीक है? तो वो फिश एक से ज्यादा नहीं होती है। ये जो फिशेस होता है, इस वर्ड का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ विच इज मोर देन वन। आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ फिश। ओके, तो यहाँ पे फिश का फिश ही रहता है, इस बात का ध्यान रखना। फिश सिंगुलर एक हो, एक मछली हो, फिश बोलेंगे, एक से ज्यादा हो, फिश बोलेंगे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वैराइटीज ऑफ फिश, सो क्या होगा? फिशेज ही होगा। बट वहां पे वैराइटीज है, नंबर्स नहीं है फिश के। सामन भी एक तरह की फिश होती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। सीरीज, सीरीज एक हो, एक से ज्यादा हो, सीरीज ही बोलेंगे। लाइक एग्जाम्पल, वेब सीरीज। चाहे एक सीरीज हो, एक से ज्यादा हो, सीरीज ही बोलते हैं, वेब सीरीज ही बोलते हैं। कभी आपने वेब सीरीज या कोई ऐसा अटपटा वर्ड नहीं सुना होगा, बिकॉज सीरीज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही होता है। अब एस भी लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? ऑलरेडी एस का यूज हो रखा है, ठीक है? तो ये भी एक जानने का तरीका है। ट्राउट भी एक तरह की फिश है, आपको बस ध्यान रखना है। स्पीशीज, स्पीशीज दोनों सेम होते हैं। स्पीशीज मतलब क्या हो गई? आई थिंक जाति इन हिंदी, राइट? तो एक स्पीशीज हो किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की और किसी पर्टिकुलर ब्रीड की, एक स्पीशीज हो, एक से ज्यादा हो, स्पीशीज ही बोलेंगे। ओके, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स और वेयर अबाउट्स, इसका मतलब, वेयर अबाउट्स का मतलब क्या हो गया? वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, जहां पे पर्टिकुलर पर्सन पाए जाते हैं, ठीक है? ठिकाना एक हो वेयर अबाउट्स, एक से ज्यादा हो वेयर अबाउट्स ही बोलेंगे। उसके बाद फिश मैंने आपको बता दिया है। क्रू, क्रू आपको पता होगा, ये अलग-अलग जगह पे पाए जाते हैं। बेसिकली इनको कोई टास्क दिया जाता है व्हिच दे हैव टू परफॉर्म। ओके, एक इंसान हो उस क्रू के अंदर, उस टीम के अंदर, एक से ज्यादा हो, क्रू ही बोलेंगे। उनकी टी-शर्ट्स पे भी लिखा रहता है क्रू। इनिंग्स, आपने देखा होगा, इफ यू आर लाइक फॉन्ड ऑफ वाचिंग मैचेस, क्रिकेट। मैं तो नहीं हूं, बट इफ यू आर फॉन्ड ऑफ दिस, तो आपको पता होगा इनिंग्स ही होता है। चाहे एक इनिंग्स हो, दो इनिंग्स हो, तीन इनिंग्स हो, इनिंग्स ही होता है, ठीक है? तो एस आप नहीं हटा सकते। अगर जिसको नहीं पता होगा, जिस कैंडिडेट को, वो क्या करेगा? एस हटा देगा, सिंगुलर फॉर्म वाला। बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इनिंग्स, इनिंग्स ही रहता है। स्वाइन आपको पता होगा, लेडी पिग को बोला जाता है। स्वाइन फ्लू भी आया था। एक लेडी पिग हो, एक से ज्यादा, स्वाइन ही बोला जाएगा। एंटीलोप, एंटीलोप ये भी डियर जैसा ही होता है, बट शायद इसको बारहसिंगा बोला जाता है। देखिए, मेरे को पता नहीं है, बट ये डियर जैसा होता है। ओके, apparatus, apparatus आपको पता होगा, कुछ टूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स, और दे आर फाउंड इन केमिस्ट्री लैब। ओके, सो apparatus एक हो, वो टूल एक हो, वो यूटेंसिल एक हो, ये एक से ज्यादा हो, apparatus ही बोला जाएगा। एयरक्राफ्ट तो आपको पता ही होगा। ओके, एयरक्राफ्ट एक हो, एक से ज्यादा हो, एयरक्राफ्ट ही हो। I hope you understood the first category. Nouns which are as singular as plural, you cannot pluralize them using s. They are as they are. Okay, आगे बढ़ते हैं to our next slide. So plural nouns act singularly. हाँ, अब देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? कुछ, ये भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं एसएससी में। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल लगते हैं दिखने में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस। क्योंकि ऐसा लगता है एस लगा हुआ होगा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन होगा, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ या बहुत सारे भी बोल सकते हो आप, नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस के साथ एंड होते हैं, लेकिन वो प्लूरल हो जरूरी नहीं है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं। तो यही कुछ वर्ड्स है, वो सारे तो याद नहीं किए जा सकते, बट विच आर कॉमन, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो वो जो कॉमन है एंड विच हैव बीन रिपीटेड इन एसएससी, तो वो मैंने आपके आगे लिख दिए हैं आपके सामने। फिजिक्स, आपको बताइए, ये कैटेगरी बना रखी है मैंने इनकी भी, कोर्सेज ऑफ स्टडी, मतलब जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, अब आपको पता है फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, इसका मतलब एस लग रहा है उसके आगे, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ वो प्लूरल हो गया, नहीं, वो सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, फिजिक्स। ऐसे ही सिविक्स में एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और भी अगर कोई आपके सब्जेक्ट के नाम आते हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे ही रट्टा मार लो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और बार बार आप पढ़ते रहोगे, रीड, सॉरी, न्यूज़पेपर रीड करते रहोगे, मैगजीन्स रीड करते रहोगे, तो आपके सामने आते रहेंगे एंड दे विल बी फिट टू योर माइंड, ओके, फॉर एवर।
डिजीजेज में होते हैं कुछ, डिजीजेज में ज्यादा नहीं होते हैं, अच्छी बात ये है। डिजीजेज में कुछ ऐसे नाम हैं जो प्लूरल फॉर्म में लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर, का नाम ही ऐसा होता है। जैसे डायबिटीज, बहुत ही कॉमन, डायबिटीज। अच्छा, प्लूरल फॉर्म ऑफ कोई डिजीज तो है नहीं, ये एक नाम है डायबिटीज, जिसे हम कॉमन भाषा में शुगर भी बोलते हैं, शुगर हो गई। शिंगल्स, ये एक तरह की बीमारी होती है। रिकेट्स, रिकेट्स भी आपको पता होगा, ये शायद बच्चों को होती है, छोटे बच्चों को, जिनको शायद उनकी सॉफ्ट बोन हो जाती है, तो ये भी एक तरह का बीमारी है। और ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसके आगे कोई वर्ब यूज करोगे तो वो भी सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स, ओ सॉरी मैंने कुछ, हाँ सही है, इज एन, क्या लिखूं, इजी लिखूं, इंटरेस्टिंग लिख देता हूँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इकोनॉमिक्स इज, गिव मी अ मोमेंट, मैं एक तरीका अपना लेता हूँ इसको प्रेजेंट करने के लिए। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे या तो इज दिख आ सकता है या आर आ सकता है। अब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो नहीं, मतलब 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए सोचिए, यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा। सपोज मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, यहाँ पे इज का यूज होगा, आर का नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक्स लगता प्लूरल है लेकिन बट ये सिंगुलर फॉर्म है ऑफ अ सब्जेक्ट। ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए इज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ओके, इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग सही लिख दी ना मैंने, थोड़ा बोर्ड पे पता नहीं लगता स्पेलिंग का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। ओके, तो मम्स आपको ध्यान रखना है, मीजल्स भी ध्यान रखना है, ये मैंने देखे हैं एसएससी एग्जाम में रिपीट होते हुए। उसके बाद प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस आपको ऐसे मिल जाएंगी जो प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन कंट्री तो एक ही है ना, वो जगह तो एक ही है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन होता है वो। नेपल्स, एथेंस, ग्रीक की कैपिटल, ये तो बच्चों को बचपन से ही मतलब याद रहती है। वेल्स, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्जीयर्स। ठीक है, ये कुछ नाम है जो प्लूरल फॉर्म में लगते हैं ऑफ अ कंट्री बट सिंगुलर होते हैं। कुछ गेम के भी नाम मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, ड्रॉट्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स। इसमें कुछ एक आध गेम ऐसे हैं जो आपने खेले होंगे इंडिया में रहते हुए, बिलियर्ड्स आपने खेला होगा। ड्रॉट्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी पाया जाता है, डार्ट्स भी पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। बुक्स में, बुक्स मैंने दो पॉपुलर बुक्स का मेंशन किया है जो ऐसा लगता है प्लूरल है लेकिन वो एक्चुअली में एक बुक का नाम है, तो जो नाम होता है वो प्लूरल हो पर वो नाम है, इसलिए यू विल यूज सिंगुलर वर्ब। गुलिवर्स ट्रैवल्स बहुत ही फेमस बुक है, आपको पता होगा। अरेबियन नाइट्स, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई नाइट्स है, ठीक है, प्लूरल हो गया, आर नहीं लगेगा, इजी लगेगा क्योंकि वो नाम है। उसके बाद अदर्स, कुछ और भी मैंने यूज कर लिए हैं, बैराक्स, ओके, बैरक्स भी बोलते हैं। न्यूज, अच्छा न्यूज जो होता है, एक ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे एस है तो वहां पे प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है वो। ठीक है, पॉलिटिक्स, समन्स, स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स भी एक तरह का सिंगुलर फॉर्म ही होता है। अच्छा, कभी कभार बच्चे कुछ क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट बोल देते हैं, स्पोर्ट कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, स्पोर्ट्स ही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी जो है पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, because red I have been using for 2 slides, so it can be boring. So now I am gonna choose, yes, let me see, नहीं, ये change क्यों नहीं होता है मेरे से, give me a moment please. Now I think it will be, yeah, now it is changed. Okay, now we have three category, third category. ये अभी भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी है सिंगुलर नाउन्स एज एक्ट प्लूरली। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या है, प्लूरल, तो ये भी एक कैटेगरी है, यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर एवर। कुछ नाउन्स देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, सिंगुलर लगते हैं बिकॉज उनमें कोई ऐसा एस वगैरह यूज नहीं होता इन दी एंड, लेकिन वो होते प्लूरल हैं। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल पीपल के बारे में आपको पता होगा, बट द कैंडिडेट हु इज अ रूकी इन लर्निंग इंग्लिश, उसको नहीं पता है पीपल के बारे में, वो बस पढ़ रहा है, तो एक्चुअली में वो शुरुआत में यही सोच सकता है कि भाई पीपल क्या होगा, एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन होगा, बट ये प्लूरल है ना, पीपल का मतलब हो गया लोग, एक से ज्यादा। ठीक है, पुलिस, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है। पुलिस को हम सोचते हैं कि वो जो पुलिस है, पुलिस आ रही है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं पुलिस आ रही है, वो एक्चुअली में
पुलिस एक ग्रुप हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको यूज करना है, यू कैन नॉट यूज लाइक दिस। जैसे अगर मैं बोलता हूं द पुलिस इज या आर कमिंग, ठीक है, मैंने ये लिख दिया द पुलिस इज या आर कमिंग। यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज पुलिस जो होता है वो एक प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन होता है। वो लगता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है। जैसे कि ये मतलब ये जो टाइटल है, ओके, अगर आपको पुलिस को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, हाउ यू कैन यूज लाइक दिस द पुलिस मैन और वुमेन, ओके, यहाँ पे इज आ जाएगा, कमिंग, ठीक है। नाउ यू कैन यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, द पुलिस मैन लगा लो या वुमेन लगा लो, द पुलिस वुमेन, तब जाके सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये मुर्गी वगैरह होती है ना, मुर्गा मुर्गी वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे हो गया पोल्ट्री। ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। कैटल, कैटल में वो एनिमल आ जाते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, चारा खाते हैं, है ना। तो इसलिए ये इसमें एक एनिमल नहीं आता, एक से ज्यादा आता है। तो इसीलिए ये क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। कैटल के बाद आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करोगे। जेंट्री अपर क्लास पीपल, वो लोग जो अपर क्लास है वो आ जाते हैं जेंट्री के अंदर। उसके बाद पीजेंट्री, पीजेंट्री में वो आ जाते हैं हु आर पीजेंट्स, ओके, हु आर पीजेंट्स, ठीक है, जितने भी मजदूर लोग होते हैं, मजदूर भाई लोग होते हैं, वो पीजेंट्री के अंदर आ जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन। फैकल्टी, लाइक मी, फैकल्टी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स, okay, faculty is a department of teachers, so that is why you will use what, you will use plural form of verb with this. Then clergy, clergy का मतलब हो गया the people who I think present in the church, who worship God. So these kind of people come in this category, clergy. Folk, folk का मतलब भी people ही होता है, but they have some special customs or tradition, like you must have heard about folk dances, but they are different dances, different than if I say normal, ओके। सो फोक में वो पीपल आ जाते हैं जिनका खुद का एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। उसके बाद यूथ, यूथ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जवान लोग, यूथ आ जाता है उसमें। उसके बाद इन्फेंट्री, इन्फेंट्री और केवलरी, ये दो तरह के वर्ड होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ये आपको हिस्ट्री की बुक्स में बहुत मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में सॉरी लड़ाई धड़ाई ज्यादा है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्फेंट्री के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो चल के जाते थे, मतलब जो पैरों से चल के जाते थे, सोल्जर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्जर्स। कैवलरी के अंदर वो आते थे हु यूज्ड टू हैव हॉर्सेस, जो हॉर्सेस पे राइड करके जाते थे, ओके। तो इनमें वो लोग आ जाते थे, वो सिपाही जो पैदल चलते थे, कैवलरी जो जिनके पास हॉर्सेस हुआ करते थे। आर्टिलरी के अंदर आ जाएगा जितने भी आपके तोप वगैरह, वेपन्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स कम इन दिस कैटेगरी, आर्टिलरी, ये भी एक प्लूरल नाउन है। उसके बाद लास्ट नंबर है वचा वर्मिन। तो इसमें वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं सामान, लाइक दीमक, ओके। तो ये भी एक प्लूरल नाउन है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, एंड दे आर वेरी कॉमन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्लूरल ओनली नाउन्स, प्लूरल ओनली नाउन्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे हैं, देयर आर मैनी, ओके। सारे मेंशन नहीं कर सकता था स्लाइड के अंदर, बिकॉज दे वुड हैव बिकम मैनी, so that is why I have mentioned some or more than sufficient these nouns, okay। सो प्लूरल ओनली नाउन्स का मतलब क्या हो गया, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में कभी आ ही नहीं सकते, दे ऑलवेज हैव टू बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जैसे आपको पता ही लग जाएगा, ट्राउजर्स, क्लोथिंग में, पहले क्लोथिंग में, इसकी भी कैटेगरी मैंने कर रखी है। क्लोथिंग में मतलब कपड़े में क्या क्या आ जाएगा, जो भी पेयर के होते हैं ना आपके कपड़े, जो कपड़े आपके पेयरिंग के होते हैं जिसमें दो पेयर होते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आपको यूज करने हैं। जैसे ट्राउजर्स हो गया, है ना, पैंट्स हो गया, पैंटीज हो गया, बॉक्सर्स हो गया, शूज, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्लीपर्स, टाइट्स। इसमें ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ टूल्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, हेडफोन्स, ओके, सीजर्स, टोंग्स, टोंग्स मतलब क्या हो गया, इंटरेस्टिंग, टोंग्स मतलब हुआ है चिमटा जिससे मम्मी रोटी बनाती है, मतलब रोटी उठाती है, आई मीन। सीजर्स मैंने दो बार लिख दिया है। ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ग्लासेस का मतलब हो गया जो चश्मा होता है वो पहनते हैं, उन्हें भी ग्लासेस बोला जाता है। सन ग्लासेस, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, सन ग्लासेस, ईयरफोन्स, लेंसेज, हैंड कप्स, हैंड कप्स मतलब क्या हो गया, हथकड़ी। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे बिकॉज दे आर ऑलवेज इन पेयर, पेयर में होते हैं हमेशा। अदर्स मतलब कुछ अलग भी होते हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता। अगर आप कभी कहीं वर्ड देखते हो, इनफॉर्मली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वेजिटेबल कुछ नहीं होता है।
इट इज वेजिटेबल्स, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ओके, लेकिन लेकिन याद आ गया मुझे, फ्रूट होता है, फ्रूट्स कुछ नहीं होता है, फ्रूट्स होता है उसका मतलब अलग हो जाता है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रूट की, तो वो फ्रूट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है अगर आप फल की बात कर रहे हो। ओके, फ्रूट्स को आप अगर यूज करते हो कि भैया आप बहुत सारे फल की बात करते हो, तो फ्रूट ही बोलोगे, फ्रूट्स नहीं बोलोगे, फ्रूट्स का मतलब अलग हो जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है इसी वक्त इसी सेशन में। उसके बाद है क्रेडेंशियल्स, द सर्टिफिकेट्स विच शो योर क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस। ओके, तो क्रेडेंशियल्स हमेशा एक से ज्यादा ही होते हैं, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, ध्यान रखना, बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट नहीं होता, बोला जाता है बेनिफिट लेकिन होता बेनिफिट्स है। गुड्स, अच्छा गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस है, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, लेकिन गुड्स क्या हो गया, नाउन हो गया, विच इज इन प्लूरल फॉर्म, इसका मतलब हो गया जो सामान वगैरह लगेज वगैरह होता है। सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स काउंट होता है। अर्निंग्स होता है, मैनर्स होता है, और फिंगरप्रिंट्स होता है। आपको बताइए फिंगरप्रिंट्स आर मोर देन वन मार्क। ओके, तो इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड टू। आगे बढ़ते हैं। सो नाउन्स विच चेंज देयर मीनिंग व्हेन दे बिकम प्लूरल, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन सी देम, यू कैन फेस देम इन योर एग्जामिनेशन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अलग होते हैं, प्लूरल में अलग होते हैं। यू मीन, आई मीन, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर दोगे तो जो इनका मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में था वो प्लूरल में होकर अलग हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, 1/4, है ना, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन क्वार्टर्स का मतलब अलग हो गया, रेजिडेंस। आपने सुना होगा किसी, जब किसी भी अधिकारी को कोई जॉब पकड़ता है तो उसको क्या मिलती है, क्वार्टर वगैरह मिल जाता है, लाइक सब इंस्पेक्टर, है ना। वो क्वार्टर्स होता है, रेसिडेंस होता है, रहने की जगह, और क्वार्टर अलग हो गया, 1/4। लेटर का मतलब आपको पता ही है, लेटर का मतलब क्या हो गया, लेटर हो गया ये, ठीक है। बट लेटर्स क्या हो गया, लेटर्स हो गया एनवलप भी बोला जाता है, लिटरेचर भी बोला जाता है। एक इडियम भी है ऐसा, मैन ऑफ लेटर्स, उसका मतलब क्या, हु इज वेरी इंटेलिजेंट एंड और वर्सटाइल। तो लेटर का मतलब अलग है, लेटर्स का मतलब अलग है। ये आपको ना क्लोज टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। जीनियस का मतलब आपको पता ही है, जीनियस इज कुछ नहीं है, पीपल ऑफ ग्रेट टैलेंट। एक बार गो थ्रू हो जाना इन सबसे, आपको हमेशा याद रह जाएंगे। इफेक्ट मतलब आपको पता ही है, साइड इफेक्ट वाला इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट्स मतलब होता है स्पिरिट्स। स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, जोश। और स्पिरिट्स एक और होता है जिसे हम बोलते हैं भूत, है ना, भूत प्रेत, वो अलग होता है। फिश का मतलब मैंने आपको बताया था, फिश मतलब क्या होता है, एक फिश। लेकिन फिशेस का मतलब एक से ज्यादा फिश नहीं होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, यानी कि वैरायटीज ऑफ फिश। नंबर्स नंबर्स नहीं होता, नंबर्स नहीं होता। उसके बाद है स्काई। स्काई का मतलब आपको पता ही है, अगर मैं स्काई की जगह स्काईज बोलता हूं तो उसका मतलब हो जाएगा अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ स्काई, मतलब बहुत ज्यादा स्काई, है ना, जैसे आप बोलोगे। रेन आपको पता ही है, लेकिन अगर मैं रेन्स बोलता हूँ, रेन्स बोलता हूं तो हैवी कॉन्टिन्यूस रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। एयर आपको पता ही है, एयर्स का मतलब देखो, इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती है, जैसा कि आप, मैंने आपको बताया कि एयर है, ठीक है। एयर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, आप एयर्स नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट एयर, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट यूज एस आफ्टर एयर, राइट। आई होप यू गॉट टू नो। लेकिन अगर आप एयर्स का यूज करते हो तो वो इनफॉर्मल बन जाता है, एवरीबडी यूजेस दिस, ठीक है, मोस्टली पीपल यूज दिस। क्या एयर्स, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, अफेक्टेशन, मतलब जो स्नेह होता है, स्नेह प्रेम होता है, दिखावे वाला, दिखावे वाला, उसे अफेक्टेशन बोलता है, तो एयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी ध्यान रखनी होती है, लाइक इन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, एक्सेप्शन तो हर जगह है, तो इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, अपार्ट फ्रॉम जनरल रूल। अब्यूज का मतलब आपको पता है, गाली होता है, लेकिन अब्यूज का मतलब गालियां नहीं होता, अब्यूजेस का मतलब होता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ समथिंग। ओके, गुड का मतलब मैंने आपको बताया, लेकिन गुड्स का मतलब हो गया लगेज। वाटर का मतलब हो गया पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज। ओके, वाटर बॉडीज लाइक कोई रिवर हो गया, कोई लेक हो गया, उनको वाटर्स बोला जाता है। फ्रूट का मतलब मैंने आपको बताया फल होता है, लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजे। यानी कि ये जो फ्रूट्स होता है, ये इंग्लिश में आप गलत बोलते आ रहे हो, अगर आप इसको फ्रूट के सेंस में यूज करते आ रहे हो तो। फोर्स आपको बताइए, प्रेशर, एक तरह की यूनिट। उसके बाद फोर्सेस का मतलब ट्रूप्स होता है, मैंने आपको बताया था शायद लास्ट सेशन में, ये जो ट्रूप्स होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब वो जो फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस आप बोल सकते हो, या बाकी फोर्सेस होती है, नेवी फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया, तो उनका, उनके लोगों को आप फोर्सेस बोलते हो। कलर आपको बताइए, लेकिन जो कलर्स होता है इट मींस ट्रू पर्सनालिटी। कभी कभार हिंदी में बोलते हैं रंग दिखा दिया तूने अपना, तो वो कलर्स हो गया इंग्लिश में।
हिंदी में रंग अलग है, इंग्लिश में कलर्स अलग है। ट्रू पर्सनैलिटी, किसी की सच्ची जो आकृति आती है वो। आर्म का मतलब आपको पता ही है, आर्म्स का मतलब हो गया वेपन्स। ओके, आर्म्स का मतलब हो गया वेपन्स। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिस का मतलब आपको बताइए, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, दैट इज हैबिट्स। हैबिट्स, आदतें, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद है अपना, एक होता है, जैसे और भी मेरे को याद आ रहे हैं। पीपल का मतलब आपको पता ही है, लेकिन अगर आप कहीं देखते हो पीपल्स, ठीक है, तो आपको लगेगा ये गलत है, लेकिन एक्चुअली में पीपल्स भी होता है एक वर्ड, बट डिफरेंट देन दी अबव वन। पीपल्स का मतलब जो होगा, नीचे वाला जो पीपल्स है प्लूरल फॉर्म में, उसका मतलब लोग नहीं होगा, वो लोग के लिए नहीं है जो इसका मीनिंग है। उसका मतलब हो जाए, इसका मतलब पीपल्स का मतलब होता है कंट्रीज या नेशंस। ठीक है, नेशंस। जैसे वाटर का वाटर्स, एयर का एयर्स, ऐसी पीपल्स भी होता है, इसका मतलब नेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये खत्म हो गया है, बट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी ये इसी तरह के कैटेगरी बनाऊंगा नाउन्स की, सेशन में इंक्लूड कर दूंगा अपने, बिकॉज आई थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, एंड कुछ और भी रह जाते हैं नाउन्स, विच आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट सेशन। बट उससे पहले हम नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। जो नाउन्स हमारे दो रह गए हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा आपको एक ही बार में। काउंटेबल नाउन होते हैं वो विच वी कैन काउंट, विच कैन बी काउंटेड, वो काउंटेबल नाउन होगा विच वी कैन रिप्रेजेंट इन नंबर्स। हम जिसको नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल हो गए जिसको नंबर्स में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंपल। ओके, जैसे हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, ठीक है, अब यहाँ पे जो बुक्स है वो काउंटेबल है, दैट इज वाई यू आर यूजिंग हाउ मेनी। हाउ मैनी आप किसके साथ लगाओगे, विच कैन बी काउंटेड, विच इज मोर देन वन, तो मोर देन वन क्या होगा, वो काउंटेबल नाउन ही होगा, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग बुक्स। देयर इज अ स्कूल, स्कूल से पहले ए लगा रहे हो तो पता लग गया स्कूल एक है, यानी कि अगर कोई एक चीज होती है तो वो दो भी हो सकती है ना। तो ए, आर्टिकल ए भी आप उसी पर्टिकुलर नाउन से पहले लगाते हो जो काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल से पहले आप आर्टिकल ए नहीं लगाते हो या आर्टिकल एन नहीं लगाते हो। ओके, सो देयर इज अ स्कूल नियर बाय कैंडी शॉप, यहाँ पे जो शॉप है वो भी एक तरह का काउंटेबल नाउन है, इसलिए शायद मैंने उसे हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर में, क्योंकि शॉप भी एक से ज्यादा हो सकती है, शॉप इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। और आपको पता ही है, काउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब्स का यूज करोगे, यानी कि सिंगुलर नाउन्स के लिए सिंगुलर वर्ब्स का यूज करोगे, प्लूरल नाउन्स के लिए प्लूरल वर्ब्स का यूज करोगे। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये बेसिक सी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल्स, जैसा कि मैंने बताया, विच आर अनकाउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट देम, लाइक वाटर, वाटर को आप छू वो सॉरी वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो। आप ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन पानी को काउंट नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। और ये अपने आप ही लॉजिकल आपको पता लग जाएगा पढ़ पढ़ के कि भाई कौन सी चीज यू कैन टच, यू कैन काउंट, और कौन सी नहीं। आई नीड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होता है, कुछ ऐसे और भी वर्ड्स है मेरे पास, आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसे और भी वर्ड्स हैं, आई विल लेट यू नो इन माय नेक्स्ट सेशन, आई विल ऐड देम। इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, तो और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, आई विल लेट यू नो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है, ये एक तरह का, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, सलाह, है ना, सॉरी, मतलब जानकारी। एडवाइस का मतलब सलाह। तो आप सलाह को और इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई वी कैटेगराइज देम इन अनकाउंटेबल नाउन्स। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। ये रूल है, हमेशा दिमाग में बिठा लो कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करोगे बस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई थिंक आवर सेशन इज कंप्लीटेड, या आवर सेशन इज कंप्लीटेड, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। बी हैप्पी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बाय बाय।